नज़ीर लगारी साहब, जिस पर बार बार बात हो रही है, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा जो मुतासरीन में है वो पीपल्स पीटीआई है और उसके बाद पीपल्स पार्टी है। क्या मुतासरीन कबल इलेक्शन कोई ऐसा इत्तेहाद बना सकते हैं या उनका एजेंडा एक हो सकता है कि भाई प्रेशर बिल्ड किया जाए? बाबर साहब कहते हैं इलेक्शन शायद कमीशन शायद ये नहीं कर सकता, पर कोई तो है ना जो इस मुल्क में इन्फ्लुएंस कर सकता है, जो जिसका हुक्म चल सकता है और जिसके हुक्म पे चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्या नून लीग या जो इस दफ़ा का लाडले हैं नवाज शरीफ, वो इतने ताकतवर हैं कि बाकी सारे इत्तेहाद इकट्ठे भी हो जाएं तो उनको अब उनका रास्ता कोई नहीं रोक सकता? एक तो लाडले हमेशा ताकतवर होते हैं और जब निशान बना दिया जाए कि जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाल ने जीतना है तो जीतना है भाई, इसमें कौन सी बात है। वो उनकी है, उनकी सियासी हैसियत है नहीं है, उनका कद काठ है नहीं है। मैं उनका बहुत सा एहतराम करता था, वो हमारे बुजुर्ग भी थे, उनका हमारे साथ बड़ा ताल्लुक भी बड़ा मुशफ़िकाना था। लेकिन जब उनको बनाना ठहरा तो बना लिया गया। सामने शाह महमूद कुरैशी थे, शाह महमूद कुरैशी फिर भी, हालांकि उनकी पार्टी में बड़ा डंड डाला गया, लोग निकाल दिए गए, उनको पैट्रियट बनाया गया, उसके बाद भी वो हार रहे थे। वो जो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली हैं, फिर एक वोट कहीं से पकड़ कर लाया गया और वो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की झोली में डाला गया। वोट इमरान खान का था, वो उस एक वोट से जीते थे हाँ। और वो बन गए थे। चूंकि किंग्स पार्टी के बंदे को लाना था तो किंग्स पार्टी के बंदे को लाया गया, तो ये हो गया। अब सूरत हाल ये है कि क्या पीपल्स पार्टी वैसे उस लगारी साहब टाइम भी ख़त्म हो रहा है। ये नवाज शरीफ साहब क्यों लाडले हो गए? मतलब 3 दफ़ा का आजमाया हुआ शख्स, क्या बहुत ट्रस्टवर्दी है नवाज शरीफ इस मरतबा? ये सवाल तो कम से कम मैं तो नहीं जानता हूँ। आमिर साहब को और बाबर डोगर साहब को ज़्यादा आसान लगेगा और वो इसका जवाब भी दे सकेंगे कि वो वैसे कैसे अचानक वैसे शायद वैसे सत्ता में रहने से वैसे ऐसा हुआ है। मुक़्तदर हलकों के साथ आपके इन दोनों से ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और ज़्यादा लंबे रहे हैं। अल्लाह 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 करे ऐसा हो, अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, मैं टाइम भी अल्लाह कम है। करे ऐसा हो। आमिर भाई, लेकिन बॉल आपकी तरफ आ गया है। लगारी साहब ने आपकी तरफ फेंक दिया बॉल। नवाज शरीफ ही क्यों ये सर? एक तो ये मेरा भी सवाल है कि नवाज शरीफ भी क्यों, और ये जरूरी नहीं है। लेकिन देखिए, अभी वो कहते हैं तेल देखो तेल की धार देखो। हाँ। इंतखाबात होंगे, उसमें अगर कोई हंग पार्लियामेंट जैसी सूरत हाल आ जाती है तो कौन बतौर कंसेंसस कैंडिडेट बनकर उभरता है? नवाज शरीफ साहब यकीनन नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको सरबराही करेंगे। लेकिन जब वजीर आजम बनने की बात आएगी तो लेकिन जो आमिर अंदेशे भाई, आपके आपने जहन में है कॉन्फिडेंस नहीं देखा। उससे आमिर ज्यादा। भाई, आपने कॉन्फिडेंस नहीं देखा ना नवाज शरीफ कितना, मतलब आपने अपनी आंखों से देखा है कि भाई अल अजीजिया, अल एवनफील्ड, फिर ताहयात नाअहली, उसके बावजूद अभी वो सजाएं जू की तू हैं, बट ही इज रेडी टू बी द फोर्थ टाइम प्राइम वो मिनिस्टर। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। वो बिल्कुल कहते हैं ना कि वो गुब्बारे में हवा भरने में और निकलने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती पाकिस्तान में। ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को इज्जत एहतराम के साथ एक एल्डरली स्टेट्समैन के तौर पे रखा जाए, उनके बरादर खुद अचानक सामने आ जाए। कुछ आप भरोसे कुछ कह नहीं सकते ये बात। अभी नथिंग इज फाइनल के जो है ताज नवाज शरीफ साहब के ही सर पर होगा। उनकी माशाल्लाह अच्छी उम्र है, 73-74 बरस के हो गए हैं। इलेक्शन कैंपेन एक थका देने वाला अमल है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मैं यकीनन कहता हूँ कि इस वक्त वो बज़ाहिर नजर आ रहा है और हो सकता है कि हकीकत भी हो। लेकिन आप हमेशा एक जरा सा एक सवाल रखें कि एकदम कुछ और हो सकता है, कोई डार्क हॉर्स जो है वो निकल सकता है। तो पाकिस्तान में जो आज मौजूदा हालात है, कोई चीज हम इतना यकीन के साथ नहीं कह सकते। हाँ, ये यकीन है कि इलेक्शन हो जाएंगे।